इलेक्शन कमीशन की जानिब से चल रहे SIR के मुतालिक चंद अहम सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, मेरे पास वोटर आईडी है, लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या डिलीट हो गया, यह कैसे मालूम करूं? अगर आपके पास वोटर आईडी है तो अपने मोबाइल से SMS करें, मैसेज में ECI लिखकर स्पेस दें और अपना वोटर आईडी नंबर लिखकर 1950 पर सेंड कर दें। अगर आपका वोटर आईडी डिलीट नहीं हुआ और एक्टिव है तो आपका नाम, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका वोटर रजिस्ट्रेशन है, यह सारे डिटेल्स 2 सेकंड में आपको SMS से आ जाएंगे। सवाल नंबर 2, SIR नहीं करवाए तो क्या होगा? SIR इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। यह अगर नहीं करवाएंगे तो आपका वोट देने का हक खतरे में आ सकता, आपका वोटर आईडी डिलीट हो सकता और आपको फ्यूचर में नया वोटर आईडी बनाने के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। याद रखें, यह SIR वेरिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटेड आपके एरिया का BLO ही कर सकता। सवाल नंबर 3, क्या SIR और इलेक्शन कार्ड से सिटीजनशिप का कोई ताल्लुक है? इलेक्शन कार्ड के लिए SIR वेरिफिकेशन का सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल बात याद रखें कि वोट देने का हक सिर्फ सिटीजन को ही होता है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं होगा तो आपकी सिटीजनशिप पर सवाल उठेगा। सवाल नंबर 4, मेरे पास वोटर आईडी है, इसे पुरानी 2002 की SIR लिस्ट से लिंकिंग या वालिदीन के नाम से मैपिंग नहीं करवाए तो क्या होगा? पुरानी 2002 की SIR लिस्ट से लिंकिंग या वालिदीन के नाम से मैपिंग अगर नहीं करवाएंगे तो आपको एक नया अनवेरिफाइड और डाउटफुल वोटर माना जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका वेरिफिकेशन बहुत सख्त होगा कि आप कहां के हैं, आपका खानदान कहां का है। आपको इलेक्शन कमीशन से नोटिस भी आ सकती। पुराने और नए डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ऑफिस बुलाकर आपकी जांच की जा सकती। सवाल नंबर 5, वोटर आईडी है लेकिन पुरानी SIR लिस्ट में खुद का नाम नहीं मिल रहा है तो क्या करना? अगर पुराने SIR रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं मिल रहा है तो आपके वालिद या वालदा का नाम देखें और उनसे अपने नाम का वोटर आईडी लिंक करवाकर फैमिली मैपिंग करवा लें। और अगर आपकी खुद की फैमिली है तो आपके नाम के साथ आपके बच्चों का नाम लिंक करके आपके अंडर में मैपिंग करवा लें। कोई डॉक्यूमेंट्स देने का झंझट ही नहीं होगा। यह SIR वेरिफिकेशन, लिंकिंग और मैपिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटेड आपके एरिया का BLO ही कर सकता। सवाल नंबर 6, वोटर आईडी है लेकिन पुराने SIR रिकॉर्ड में ना खुद का नाम मिल रहा, ना वालिद का, ना वालदा का, तो अब क्या करें? अगर आपके खुद का और आपके वालिद वालदा का नाम भी अगर पुराने SIR लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो अभी आपके पास जो वोटर आईडी है उसके वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, गैस बिल या घर के पुराने पेपर्स, रेंटल एग्रीमेंट या फिर रजिस्ट्री, स्कूल या कॉलेज रिकॉर्ड, TC या स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, या गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, पुराना राशन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, पुराना इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जिससे पता चले कि आप यहां के शहरी हैं। आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट भी मांगा जा सकता कि आपका कोई खानदानी रिकॉर्ड किसी पुरानी वोटर लिस्ट से नहीं मिल रहा है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। याद रखिए, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से वेरिफिकेशन प्रोसेस का यह काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटेड आपके एरिया का BLO या फिर इलेक्शन कमीशन के GHMC SIR हेल्प डेस्क या फिर आपके एरिया के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन GHMC सर्कल ऑफिस पर ही हो सकता। सवाल नंबर 7, मेरे पास ना वोटर आईडी कार्ड है और ना किसी वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, तो क्या करना होगा? आप इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 6 भर के 3 डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। फोटो आइडेंटिटी के लिए अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा।
और एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस कनेक्शन बिल या बैंक पासबुक या रेंटल एग्रीमेंट या सेल डीड या पासपोर्ट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट या आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म 6 के साथ सबमिट करना होगा। याद रखिए, आपका यह काम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर खुद ऑनलाइन भी कर सकते, या मी सेवा में जाकर अप्लाई कर सकते, या इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटेड आपके एरिया के BLO को सबमिट कर सकते, या फिर इलेक्शन कमीशन GHMC SIR हेल्प डेस्क पर भी सबमिट कर सकते। सवाल नंबर 8, क्या SIR, वोटर वेरिफिकेशन, लीगेसी लिंकिंग, वालिदीन के नाम से मैपिंग या न्यू वोटर आईडी एप्लीकेशन सबमिशन, ये सब काम एरिया के लीडर, कॉरपोरेटर, MLA या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लगाए हुए सेंटर से यह काम करवा सकते? जी नहीं, यह काम करने की डायरेक्ट किसी को अथॉरिटी नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन खुद आपकी सहूलत के लिए आपके घर पर BLO को भेज रहा है, आपके एरिया में हेल्प डेस्क कायम किया है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन GHMC सर्कल ऑफिस मौजूद है, घर बैठे ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, नए फॉर्म्स के लिए मी सेवा में सहूलत है, तो फिर किसी भी एजेंट या मीडिएटर के पास जाना रिस्क और वक्त की बर्बादी होगा। एरिया के कॉरपोरेटर या MLAs आपको सिर्फ मशवरा दे सकते, आपका सिर्फ पुराना रिकॉर्ड निकालकर बता सकते, लेकिन आपके और इलेक्शन कमीशन के बीच आकर ऑफिशियल तौर पर आपका यह काम नहीं कर सकते।